नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लगातार के साथ। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दीपावली दीयों का त्योहार है, घरों को रोशन करने का त्योहार है। ऐसे में देश भर में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि दीपावली में पटाखे छोड़ने, घरों को सजाने और इसके साथ ही दिए जलाने की एक विशेष परंपरा है। लेकिन इन सब के बीच दीपावली के दिन घरों में रंगोली बनाने की भी परंपरा जो है वो काफी पुरानी है। देश भर में दीपावली के दिन लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं और तरह तरह की रंगोली बनाते हैं। ऐसे में जब लोग घरों में रंगोली बनाते हैं तो कहा जाता है कि रंगोली बनाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में प्रवेश करती है। और इसके साथ ही कहा जाता है कि रंगोली भले ही देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन इसको बनाने की जो परंपरा है वो एक जैसी ही है और इसके साथ ही बनाने की विधि भी एक ही जैसी है। तो दीपावली के मौके पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरों को रंगोली बना करके घरों को सजाते हैं और घर में कहा जाता है कि रंगोली बनाने से देवी लक्ष्मी जो है वो घर में उनका आगमन होता है। तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर दीपावली के दिन घरों में क्यों बनाई जाती है रंगोली और क्या है इसके पीछे की वजह। रंगोली एक अति प्राचीन लोक कला है। इसका एक नाम अल्पना भी है। अल्पना संस्कृति के ओलंपेन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लेप करना। सामान्य रूप से रंगोली बनाने की प्रमुख सामग्री भी पीसे हुए चावल का घोल, सुखाए हुए पत्तों के पाउडर से बनाया गया रंग, चारकोल, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुरादा ही होता है और इसी के लेप से रंगोली बनाई भी जाती है। रंगोली बनाने की परंपरा और शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भगवान राम ने जब लंका से विजय प्राप्त कर माता सीता के साथ अयोध्या उनका आगमन हुआ था, तो भगवान श्री राम के स्वागत में हर घर में रंगोली बनाई गई थी और तभी से देश भर में रंगोली बनाने की भी परंपरा है। और तभी से हर दिवाली देश भर में लोग दीपावली के त्योहार के दिन रंगोली बनाकर घर में माता लक्ष्मी का स्वागत भी करते हैं। और इसके साथ ही देश भर में दीपावली को लेकर और रंगोली को लेकर खासकर कई परंपराएं हैं। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विभिन्न प्रांतों में रंगोली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसे चौक पुराण कहा जाता है। बंगाल और उड़ीसा में अल्पना, तो दक्षिण के राज्यों में रंगोली को कोलम भी कहा जाता है। ओणम के मौके पर केरल में फूलों से रंगोली सजाई जाती है। यानी नाम या तरीके भले ही अलग हो, लेकिन इसके मूल भाव एक ही होते हैं। रंगोली के प्रमुख प्रतीकों में कमल का फूल, मंगल कलश, बेल बूटे और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। दीपावली की रंगोली में दीप, गणेश, लक्ष्मी और स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्ह भी बनाए जाते हैं और धन की देवी लक्ष्मी का स्वागत इस दिन लोग घरों में करते हैं। रंगोली आंगन के मध्य में कोनों पर या बेल के रूप में चारों ओर बनाई जाती है। मुख्य द्वार की दोहरी पर भी रंगोली बनाने की परंपरा है। भगवान के आसन, दीप के आधार, पूजा की चौकी और यज्ञ की वेदी पर भी रंगोली सजाने की परंपरा है। समय के साथ रंगोली कला में नवीन कल्पनाओं एवं नए विचारों का भी समावेश हुआ है। अब तो बाजार में रंगोली बनाने के लिए नए नए तरीके और रेडीमेड रंगोली भी उपलब्ध हैं। भले ही देश भर में रंगोली बनाने का तरीका और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन इसे बनाने की परंपरा जो है वो एक ही है और इसका रूप और आकार भी एक ही है। तो ऐसे में दीपावली में लोग घरों में लक्ष्मी के आगमन के लिए घरों के दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं, ताकि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी खुद उनके घर में आए और परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दे। ऐसे में इस दीपावली आप भी अपने घरों को रंगोली से सजाएं और साथ ही धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाएं। लाइव लगातार भी अपने तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।